आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं चेतना तिवारी कांडपाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में चेतना तिवारी ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की एक ऐसी जर्नी शेयर करूँ जिसने मेरी लाइफ में बहुत ही अलग मोड़ पैदा किया था। तो देखते हो क्या है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, ये है मेरी शादी की एल्बम जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। किसी भी लड़की की लाइफ में उसकी शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, उसकी लाइफ पूरी ही चेंज हो जाती है। तो उसी खास दिन की कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो देखिएगा आप। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा। तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा। जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा। बस तो दोस्तों, हमारी शादी हुई थी 6 दिसंबर 2015 में, बट इसमें लिखा हुआ है 4 दिसंबर। इसमें डेट गलत चढ़ी हुई है, तो हमने कहा सही करवाते हैं। फिर हमने कहा रहने देते हैं कि क्या सही करवाना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरे कांडपाल जी और ये मैं। पहले मैं कैसी थी और अब कैसी हो गई हूँ देखिएगा। बहुत ही पतली थी। हमारी शादी के एल्बम में बहुत खट्टी मीठी यादें हैं। कुछ लोग कुछ ऐसे हैं कि जो अभी हमारे साथ हैं नहीं। उसमें हमारे बाबू, मतलब मेरे ससुर जी बाबू, जो अब हमारे साथ है नहीं इस दुनिया में, और उनका जाना हमारी सबकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी सी महसूस होती है। ये है मेरी दोनों जिठानियाँ जी, ये बड़ी जिठानी और ये छोटी जिठानी जी। ये है ताई जी और ये है चाची। ये भी चाची हैं और ये है हमारी ईजा सासू माँ और ये भी चाची। ये हमारी सबसे बड़ी जिठानी जी, मतलब जो ताई जी हैं उनकी। ये है बुआ और ये हमारी पूरी चाची ताई जी। वो लोग 5 बहुएं और उनका सबसे छोटा बेटा। अब दूल्हे को लगने लगी मेहंदी। और यहाँ पे दूल्हा बहुत मुस्कुरा रहा है। शायद ऐसा सोच रहे होंगे अब शादी के बाद कभी नहीं मुस्कुराऊंगा, कभी मुस्कुरा रहे हैं बहुत। ये भाभियाँ लगानी है देवर को मेहंदी। ये हो गई बारात रवाना हमारे घर से मेरे वहां आने के लिए, मम्मी के वहां। ये है मेरे पापा। ये बारात पहुंच गई।
है जयमाला का। मेरी मम्मी पापा। ये इनके मामा जी हैं और यहाँ पे मेरे ताऊ जी और ताई जी। ये मेरी बुआ और ताई जी। ये दूसरी बुआ। ये सब भाई बहन हैं और ये है बुआ के बेटे नबूदा, जो अब हमारे बीच नहीं है क्योंकि कोरोना शायद इनके लिए ही आया था। ये कानपाल जी के दोस्त। ये हल्द्वानी वाली बुआ के बच्चे हैं गुड्डू और रजत। वो नहीं आ पाई थी, उनकी कोई हेल्थ इशू है। और इतना सा है गुड्डू ये, लेकिन अब ये शादी करने लायक हो गया, इसकी शादी तय कर रहे हैं। अब शादी होना स्टार्ट हो गया और मेरे आंसू की धार रुक नहीं रही है। आजकल तो दुल्हनें रोती ही नहीं है अपनी शादियों में कि हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। बेचैन होके तुमसे मिला, कितना बेचैन होके तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। कितनी बेचैन होके तुमसे मिली, कितनी बेचैन होके तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर कि मैं कितनी अकेली। ये हमारा घर है, प्यारा सा घर। पहुंच गए अब घर, मतलब मेरे ससुराल। ये हमारे बाबूजी। यहाँ पर मेरी मुस्कान आई है फेस में थोड़ा सा। ऐसा लगता है कि काश अभी बाबू हमारे साथ होते तो कुछ और ही होता शायद सीन, बट क्या कर सकते हैं, नियति के आगे को किसी का बस नहीं चलता है। काश काश ही रह जाता है। शादी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन जब दूल्हा दुल्हन को डांस करने के लिए बोलते हैं, और जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, बट फिर भी उन्होंने मुझे नचा के छोड़ा। बादलों के उड़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। मेरी जो दोनों जेठानी जी भी बहुत खुश नजर आ रही हैं कि उनकी देवरानी आ गई है करके। लड्डू ही फूट रहे मन में। हम देखिए, तब मेरी सासू माँ ने मुझे एक बात बोला था कि तेरे को तो पहले ही मेरे बेटे के सर पे बैठा दिया है, अब तू तो बहुत परेशान करेगी मेरे बेटे को। शायद लगता है वो सच हो रहा है। बच्चे भी हंस रहे हैं। बाबा यो पता चला है। अभी हमारी शादी को लगभग 8वां साल लगा हुआ है और 8 साल में ही कितना कुछ बदल जाता है। आप देख सकते हैं मैं ही कितनी बदल गई हूँ, और कितने लोग ऐसे हैं हमारे एल्बम में जो हमारे बीच में नहीं है, जिनको हम हमेशा मिस करेंगे। दोस्तों, आपने देख ली होगी मेरी शादी की एल्बम, और आज का अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।